हम एब्सलम एंड एकिटोफेल बाय जॉन ड्राइडन कर रहे हैं और ये एक पॉलिटिकल सैटायर है, राजनैतिक व्यंग्य। और ये एक एलेगरी भी है। एलेगरी का मतलब एक स्तर पर कुछ और चल रहा है और दूसरे स्तर पर कुछ और चल रहा है। हम इसके बैकग्राउंड को पहले समझें। इसमें 3 कहानियाँ आपको देखना है और इनमें से 2 कहानियाँ पैरेलल चलेंगी क्योंकि ये एक एलेगरी है। अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट का बैकग्राउंड सुना तो उसमें आपको 3 कैरेक्टर्स याद रखना है: भगवान, लूसिफर, एडम। भगवान के दरबार में, भगवान राजा हैं, भगवान के दरबार में बहुत सारे दरबारी हैं। एक बहुत खास दरबारी है लूसिफर, और लूसिफर से भगवान नाराज़ हो जाते हैं और लूसिफर को अपने दरबार से बाहर कर देते हैं। तो लूसिफर क्या करता है? भगवान की संतान एडम को भड़काता है कि तू अपने पिता का कहना मत मान और अपने पिता के खिलाफ बगावत कर। और एडम और ईव वो एप्पल खाकर एक तरीके से बगावत ही कर रहे हैं। तो भगवान राजा, लूसिफर दरबारी, नाराज़ दरबारी, जिसको कि भगवान ने दरबार से बाहर कर दिया, और ये नाराज़ दरबारी बदला लेने की मंशा से भगवान की ही संतान को, एडम को भड़काएगा कि तू अपने पिता के खिलाफ, भगवान के खिलाफ विद्रोह कर दे, और वो हो जाएगा। इस मूल कहानी को आप ध्यान में रखिए। और अब हम बाइबल पर चलते हैं। बाइबल में कहानी है राजा डेविड। राजा डेविड इज़राइल के राजा थे। उस ज़माने में एक आदमी कई स्त्रियों के साथ संबंध रखता था और उन स्त्रियों से उसे संतान की प्राप्ति हुआ करती थी। इसे गलत नहीं मानते थे। तो डेविड की भी अनेक स्त्रियों से संबंध थे उनके, और उन अनेक स्त्रियों से उनके कई पुत्र प्राप्त हुए। पर डेविड की पत्नी थी, धर्म पत्नी, पटरानी, वो थी क्वीन मिशाल, MICHAL, मिशाल। अफसोस, डेविड को मिशाल से कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, पर उनके अनेक नाजायज पुत्र थे। अब डेविड जानते थे कि उन नाजायज पुत्रों में से एक को भी मैं अपना ताज और सिंहासन नहीं दे सकता, क्योंकि ताज और सिंहासन पर तो अधिकार केवल मेरे जायज पुत्र का होगा, केवल मेरे जायज पुत्र का होगा। तो वो क्या करते हैं, उनके कई नाजायज पुत्र हैं, उनमें उनका सबसे प्रिय पुत्र एब्सलम नाम का युवक है। एब्सलम को राजा डेविड सब कुछ देते हैं, सारे सुख, सारे आराम, सारी सुविधाएं, राजकुमारी से शादी करा देते हैं, उसको खूब ज़मीनें देते हैं, सब कुछ। परंतु ताज और सिंहासन उसे नहीं दे सकते, ये उनकी मजबूरी है। एब्सलम भी जानते हैं कि ताज और सिंहासन को मेरे पिताजी मुझे नहीं दे सकते।
राजा डेविड के दरबार में एकिटोफेल नाम का दुष्ट मंत्री है, लूसीफर की तरह। डेविड तो भगवान की तरह हो गए और एकिटोफेल लूसीफर की तरह हैं और कुछ न कुछ राजा डेविड के खिलाफ करते रहते हैं, और इसलिए डेविड एकिटोफेल को दरबार से बाहर कर देंगे। अब एकिटोफेल क्या करेंगे? एब्सलम को भड़काएंगे कि हम लोग तेरा साथ देंगे, तू लड़ अपने फादर के खिलाफ और ताज और सिंहासन के लिए लड़ाई कर। और पावर के लालच में एब्सलम भूल जाएगा कि उसके पिताजी उसके साथ कितना स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, और वह बगावत कर देगा अपने फादर के खिलाफ। पर राजा भी टस से मस नहीं होंगे। राजा एब्सलम को हरा देते हैं और सजा देते हैं। ये बाइबल की कहानी है। अब हम आते हैं इंग्लैंड के पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सीन में। सन 1660 के आसपास, सन 1660 में एग्जैक्टली चार्ल्स द सेकंड नाम का राजा इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठा। पर अब ज़माना बदल गया है, बाइबल का ज़माना नहीं है। बाइबल के ज़माने में एक व्यक्ति अनेक स्त्रियों से रिश्ता रख सकता था। सेक्सुअल रिश्ता गलत नहीं माना जाता था बाइबल के ज़माने में, परंतु अब इंग्लैंड में ये गलत माना जाता है क्योंकि ज़माना बदल गया है। और चार्ल्स द सेकंड ठहरा अय्याश और बदमाश। खूब उसकी थिएटर में हीरोइनों से, इससे उससे, दरबारियों के पत्नियों से, बल्कि वो फेवर्स ही दरबारी को उनकी पत्नी से रिश्ता रख के ही देता था। इस तरीके का आदमी था। लोग बातें करने लगे थे और उसके पता नहीं कितने नाजायज़ औलादें हुई चार्ल्स द सेकंड के, राजा चार्ल्स सेकंड। उसकी पत्नी थी कैथरीन ऑफ ब्रगैंजा, और कैथरीन ऑफ ब्रगैंजा से राजा चार्ल्स सेकंड को संतान प्राप्ति नहीं हुई। चार्ल्स सेकंड जानते थे, चार्ल्स द्वितीय जानते थे कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा कोई जायज़ पुत्र तो है नहीं, तो मेरे बाद मेरा भाई जेम्स द्वितीय राजा बनेगा। और चार्ल्स सेकंड को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। अब जितने भी नाजायज़ पुत्र थे उनमें से सबसे पसंदीदा चार्ल्स द सेकंड का प्रिय पुत्र ड्यूक ऑफ मॉनमथ। वो युवक कोई भी रहा हो, उसको ड्यूक ऑफ मॉनमथ, जैसे नवाब ऑफ अवध, वैसे उनको टाइटल देके, ज़मीनें देके और राजकुमारी से शादी करके बहुत सारे फ़ायदे करा दिए। ड्यूक ऑफ मॉनमथ भी जानता था कि मुझे ताज और सिंहासन नहीं मिल सकता। अब इस दरबार में बहुत सारे दरबारी हैं जो चार्ल्स सेकंड के खिलाफ रहेंगे, और उनमें से एक ऐसा दरबारी है अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी। अर्ल एक टाइटल है नवाब की ही तरह। शैफ्टसबरी जगह का नाम है, वहाँ का अर्ल, जागीर का नाम है शैफ्टसबरी। अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी नाम के, उनका नाम भी ऐसे ही पड़ गया, अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी। वो लूसीफर की तरह और एकिटोफेल की तरह हैं, और उनको किन्हीं कारणों से, वे जज भी थे, ऊंचे पदों पर आसीन थे अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी। यूं जज के रूप में रिश्वत नहीं लेते थे, केस की सुनवाई बढ़िया ढंग से करते थे, कई गुणवान व्यक्ति थे, कई गुण थे इनमें।
पर फिर भी इन्होंने राजा चार्ल्स द सेकंड की खिलाफत की और राजा चार्ल्स द सेकंड ने अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी को बाहर कर दिया। अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी क्या करेगा? वही जो लूसीफर ने किया, वही जो कि एकिटोफेल ने किया। अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी ड्यूक ऑफ मॉनमथ को भड़काएंगे कि तू अपने फादर के खिलाफ लड़, हम तेरा साथ देंगे। और ड्यूक ऑफ मॉनमथ लड़ेगा और उस लड़ाई में हराया जाएगा। ये बैकग्राउंड है, परंतु इतने साधारण कारण नहीं थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में कि चार्ल्स सेकंड अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी से नाराज़ हो गए और उसको बाहर कर दिया और उसने ड्यूक ऑफ मॉनमथ को भड़का दिया। इसके और भी कुछ कारण थे। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म, ईसाई धर्म के दो फाड़ हैं, दो ब्रांचेस हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट धर्म राज्य धर्म माना जाता था, स्टेट रिलीजन, और राजा को प्रोटेस्टेंट ही होना होगा, ऐसा शुरू में चलता था। महारानी एलिजाबेथ के पिताजी के टाइम से, आपका सेकंड पेपर जो एलिजाबेथन एज है उसके पहले से, और महारानी एलिजाबेथ के पिताजी ने प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू करा दिया इंग्लैंड में। तब से प्रोटेस्टेंट धर्म ही चला। पर अब समय के साथ ये हो गया कि वो एक प्रथा सी बन गई, राजा प्रोटेस्टेंट तो दरबारी भी मतलब जो प्रोटेस्टेंट है उन्हीं को दरबारी बनाया जाएगा, प्रोटेस्टेंट को ही ऊंचे पद पर बिठाया जाएगा। तो रोमन कैथोलिक्स दुखी थे, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी, कोई फ़ायदे नहीं होते थे, उनको टैक्सेस दुगने देने पड़ते थे, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, उनके साथ तरह तरह का अन्याय कर दिया जाता था। तो ये रोमन कैथोलिक्स बड़े दुखी हो गए। पर अब रोमन कैथोलिक्स बड़े खुश हैं, क्योंकि ये चार्ल्स द सेकंड प्रोटेस्टेंट राजा है, उसके मरने के बाद, क्योंकि वो बे औलाद मर रहा है, उसके मरने के बाद जो उसका भाई जेम्स द्वितीय राजा बनेगा वो रोमन कैथोलिक है। इसलिए रोमन कैथोलिक्स खुश हो रहे हैं कि मरे ये चार्ल्स द सेकंड जल्दी, तो जेम्स द सेकंड फटाफट सिंहासन पर आए और हमारा काम बने, फिर हम दरबारी बनेंगे, हमें ऊंचे पद मिलेंगे, हमें फ़ायदे होंगे। और प्रोटेस्टेंट्स घबरा रहे हैं, प्रोटेस्टेंट दरबारी घबरा रहे हैं कि हमको हटा दिया जाएगा, हमको टैक्स डबल देना पड़ेगा, हमारी ज़मीन जायदाद छिन जाएगी, हमारे फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे अगर रोमन कैथोलिक राजा आ गया जेम्स सेकंड। इसलिए अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी जो खुद प्रोटेस्टेंट हैं और वो बाकी दरबारियों को चपेट में लेंगे, लपेटे में लेंगे, जैसे लूसीफर ने बाकी फरिश्तों को अपने लपेटे में लिया। और ये फिर इसलिए ड्यूक ऑफ मॉनमथ को मोहरा बनाएंगे कि ड्यूक ऑफ मॉनमथ प्रोटेस्टेंट है, हम इसका साथ देंगे, इसको जितवा देंगे तो ये कठपुतली राजा बनकर हमारे इशारों पर नाचेगा, प्रोटेस्टेंट राजा होना चाहिए। इसलिए इन्होंने ड्यूक ऑफ मॉनमथ का साथ दिया। तो ये है इसका बैकग्राउंड। अब इस पूरे पोएम को लिखने का उद्देश्य क्या है? चार्ल्स द सेकंड की बड़ी बदनामी हुई उनके कैरेक्टर की वजह से। ड्राइडन नाम के कवि सन 1668 चार्ल्स द्वितीय सिंहासन पर आए 1660 में, 1668 से 1688 तक 20 सालों तक ड्राइडन राज दरबार के कवि रहे। और चार्ल्स द्वितीय ने ड्राइडन को बुलाकर कहा कि तुम आकर मेरे इमेज को वाइट वॉश कर दो, मेरे
इमेज को वाइट वॉश कर दो। जनता जो मेरे कैरेक्टर की बुराई करती है, इसको तुम ठीक करो। तो ड्राइडन ने ये पोएम लिखी और भिड़ते ही फर्स्ट फ्यू लाइंस में कहते हैं ये तो पादरी पंडितों का खेल है कि एक आदमी एक ही औरत के साथ रिश्ता रख सकता था। नहीं तो देखो ना, बाइबल में तो डेविड के कितने नाजायज पुत्र थे, कितने रिश्ते थे उसके औरतों से, ऐसे कह के। तो उसने, ड्राइडन ने चार्ल्स सेकंड के इमेज को वाइट वॉश करके उनको एक शरीफ राजा के रूप में इस पोएम में प्रस्तुत किया है। ये पोएम एक एलेगरी है। एलेगरी का मतलब नाम किसी का लिया जा रहा है, बात किसी और की जा रही है। इस पूरे पोएम में आपके बुक का ही नाम है एब्सलम एंड अकीटोफेल, जबकि बात करी जाएगी ड्यूक ऑफ मॉनमथ और अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी की। तो हमारे पोएम में बाइबल के कैरेक्टर्स का नाम होगा और आपको समझना है कि इंग्लिश हिस्ट्री के कैरेक्टर्स की बात करी जा रही है। डेविड यानी चार्ल्स सेकेंड, एब्सलम यानी ड्यूक ऑफ मॉनमथ, अकीटोफेल यानी अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी, इस तरीके से। और फिर ड्राइडन अच्छे दरबारी और दुष्ट दरबारियों का भी लिस्ट देते हैं, वो भी बाइबल के कैरेक्टर्स हैं। अभी तो आप 3 मुख्य पात्रों के नाम याद रख लो, यही बहुत है। हम अब बैकग्राउंड कर रहे हैं। ड्राइडन, ये कोटेशन है, बॉक्स बनाकर डालिए। ड्राइडन वॉज अ बाइटिंग सैटायरिस्ट। ड्राइडन वॉज अ बाइटिंग सैटायरिस्ट, तीखे व्यंग्यकार थे। हु पोर्ड इन्वेक्टिव, जो जहर उगलते थे। इनटू ओपन पोर्ट्रेट्स, खुले पोर्ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स के अंदर, ऑफ कैरेक्टर्स, उन्होंने अपने कलम से चरित्र चित्रण किया है लोगों का। लाइक अ मास्टर कार्टूनिस्ट, एक शानदार कार्टूनिस्ट की तरह, ही पिक्स, वे चुनते हैं, द वन सेंट्रल फीचर, किसी भी कैरेक्टर के मुख्य क्वालिटी को, एंड हाईलाइट्स इट, उसको खूब बड़ा चढ़ाकर वे डिस्क्राइब करते हैं। अब मैं पॉइंट्स जो हैं अगले वीडियो में करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा।